संगठन का स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी को क्या हम बोल सकते हैं, मानव शरीर का निर्माण, ठीक है। तो जो मानव शरीर का निर्माण को इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। आज हम आप लोगों से एक्सप्लेन करेंगे कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, ठीक। तो हमारे मानव शरीर का बनावट ज्यादातर हमने पढ़ते हैं कहां से, सेल से, कहां से, सेल से, ठीक है, सेल से। लेकिन जो हमारी अध्ययन होती है स्टार्टिंग कहां से होता है, ऑटम मतलब परमाणु, ठीक है। परमाणु क्या होता है, प्रकृति का सबसे छोटा तत्व, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से, ठीक है, क्या बनता है हमारा, मोलिक्यूल्स मतलब अणु, ठीक है, अणु बनता है। और बहुत सारे अणुओं से मिलकर क्या बनता है हमारा, सेल। इसे लिविंग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिविंग सेल बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखा रहे हैं लिविंग सेल, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये सेल है छोटा सा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लिविंग सेल मतलब जीवित, जिसमें जीव हो, ठीक है, उसे लिविंग सेल बोलते हैं। लिविंग सेल को मिलने से क्या, लिविंग सेल मतलब कोशिकाओं के, बहुत सारी कोशिकाओं को मिलने से क्या निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से हमारा टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यूओं को मिलने से, ठीक है, टिश्यू क्या करता है, एक विशेष काम को अंजाम देता है। टिश्यू क्या करता है, एक विशेष काम को अंजाम देता है, ठीक। तो हमारे बहुत सारे टिश्यू मिलके, ठीक है, संयोजित ऊतक होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं, वो सारी चीजें क्या, मसल्स टिश्यू होते हैं, इनकी अलग अलग काम होती है, एक विशेष काम को अंजाम देते हैं। तो हमारे टिश्यू के मिलने से क्या होता है, एक ऑर्गन, क्या होता है, एक ऑर्गन का निर्माण होता है। जैसे स्टोमक हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ठीक है, लीवर हुआ, ये सारी चीजें क्या है, हमारे ऑर्गन, क्या है, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। और ऑर्गन जब मिलते हैं तब क्या बनता है हमारा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, क्या होता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या पढ़ना होता है, जो हम खाना खाते हैं तो उसकी पाचन की प्रक्रिया को, टोटल चीजों को पढ़ना होता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला देखिए क्या क्या आता है, दांत को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं उसको कौन तोड़ता है, दांत तोड़ता है ना। तो आपकी पाचन की क्रिया कहां से चालू हो रही है, मतलब दांत से ही। तो हमारी पाचन की प्रक्रिया कहां से चालू हो जाती है, समझना होता है। जैसे खाना बना, रोटी तोड़े, हम रोटी तोड़ के कहां डालते हैं, मुंह में डालते हैं। तो जब मुंह में डालते हैं तो यहाँ पे पाचन प्रक्रिया चालू हो गया। दांत क्या करता है, कण को, रोटी के कण को क्या करता है, तोड़ तोड़ के छोटा कर देता है, चबाते हैं हम। फिर यहाँ पे क्या होता है, मुंह से सलाइवा निकलती है, लार, ठीक है, हमारे मुंह से ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है, वो क्या करता है, खाना को लुब्रिकेट करता है। और उस लुब्रिकेशन के कारण क्या होता है, इसोफेगस ट्रेकिया के द्वारा हमारा कहाँ, स्टोमक में जाता है, इसोफेगस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टोमक में जाता है, देखिए यहाँ पे स्टोमक में जाता है, ठीक है, तो स्टोमक के पास यहाँ पे पित्त की थैली भी होती है, वो सारी की रोल होती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर होते हैं, इनकी भी रोल होती है क्या, पाचन प्रक्रिया में। फिर स्टोमक के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टोमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना पचता है, टूटता है। फिर एक कहाँ जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हुए फिर ये क्या नीचे आ जाता है, एनस और रेक्टम, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है हमारा, ठीक है।
उसी तरीके से हमारा इस सारे चीज को, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है। नेजल कैविटी इसमें होता है, और सूफेगस होता है, फिर आपका स्टोमक हो गया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, सारी चीजें मिलके क्या कर रहा है, हमारा एक सिस्टम बना रहा है। कौन सा सिस्टम? खाना पचाने का सिस्टम। इसके और अलग काम नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर ओनली हमारे बॉडी में इसका काम क्या है, वो खाना पचाने का काम है। इसके अलावा एक कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक विशेष काम को क्या किया, अंजाम दिया। ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, एक विशेष काम को अंजाम देता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, ओनली सांस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल एक्सहेल करेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, इनहेल करेगा हमारी बॉडी में। उसके बाद हीमोग्लोबिन का काम है हमारे बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, O2 को पहुंचाना किसका काम होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, इनकी वर्क होती है। लेकिन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो वर्क है इतना ही काम होता है। तो एक क्या किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक विशेष काम को अंजाम दिया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हमारा है स्केलेटल सिस्टम। क्या है, स्केलेटल सिस्टम। तो जो हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होती है, कंकाल तंत्र, इसे क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र का एक विशेष काम होता है, ठीक है, एक विशेष काम होता है। वो क्या करता है, हमारे बॉडी को एक ढांचा और एक आकार को प्रदान करना। क्या करना है, ढांचा और प्रकार को खड़ा करने में। जैसे अभी हम खड़े हैं, किसके बदौलत खड़े हैं, कंकाल तंत्र के कारण। अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हम क्या, धड़ से नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है, पक्का गोल हो जाएंगे, ठीक है। अमीबा वगैरह में क्या होता है, सारी चीजें ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। और हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, सारे सिस्टम होते हैं। उसके सारे सिस्टम को मिलाकर, ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब आपका ऑर्गन का एग्जांपल, ठीक है, ऑर्गन का एग्जांपल कौन सा है, हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, लंग्स हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, ठीक है, और आपका इंटेस्टाइन हुआ। ये सारी चीजें क्या है, हमारे ऑर्गन्स, ओनली क्या है, ऑर्गन्स। अगर इसको ऑर्गन सिस्टम बोलना है आपको, तो ऑर्गन सिस्टम के लिए क्या होगा, इसमें हार्ट में बहुत सारे ऐड होना है, अरोटा ऐड होगा, पुल्मोनरी वेन्स ऐड होगा, सारी चीजें जब ऐड होगा, एसिनोइड ऐड होगा, तब ये क्या बनेगा, पूरा हार्ट सर्किट बनेगा, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे लंग्स है, लंग्स में आपको बोले हैं, जैसे लंग्स सिस्टम बनाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स किसका ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जब हम लंग्स को जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले नेजल कैविटी, हवा कहां से जाता है, नाक के द्वारा, नाक से सांस लेते हैं ना, फिर नेजल होता है, नेजल कैविटी होता है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे नाक में बाल भी होते हैं, वो भी क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक अंग है। जो नेजल में हेयर होता है, नेजल में हेयर, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंग है। वो क्या करते हैं, धूल गर्दा कचरा से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को, हमारे लंग्स तक धूल गर्दा को क्या करते हैं, नहीं पहुंचने देते हैं। और ये क्या करते हैं, एक छन्नी का काम करते हैं। जैसे आप चाय से क्या करती हैं, चाय छन्नी से चाय छानती है ना, अगर चाय छन्नी नहीं होगा तो क्या होगा, कप में चाय पत्ती गिर जाएगी, तो उसको जब आप पीजिएगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना, तो उससे आपका नुकसान होगा ना। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें भी नेजल कैविटी होता है और नेजल हेयर होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को, और जो हमारे लंग्स में बैक्टीरिया, कीटाणु, धूल गर्दा जो कण होते हैं, उनको जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। और लंग्स को जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अंग बनाएंगे तो उसमें सारी चीजें जुड़ेगा, ट्रैकिया जुड़ेगा, ब्रोंकाई होगा, लंग्स होगा, सारा चीज जब एकजुट होगा तब उसको एक क्या बोलेंगे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब खाली यूट्रस को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, यूट्रस को क्या बोल सकते हैं, यूट्रस को ओनली ऑर्गन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑर्गन। अब उसको जब सिस्टम हमको बनाना है, ठीक है, जब उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है तो उसमें क्या होगा, ओवरी आएगा, फैलोपियन ट्यूब आएगा, ठीक है,
यूट्रेस आएगा, वेजाइना आएगा, सारी चीजें जब मिलेगी तब उसको क्या बोलेंगे हम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे समझ में, अगर किसी व्यक्ति का यूट्रेस है और ओवरी नहीं है तो उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। जिसका ओवरी नहीं है उसका बच्चा उत्पन्न होगा, क्योंकि क्यों, उस ओवरी रहेगा तब ना ओव्यूलेशन होगा। ओवम कहां से निकलेगा, ओवरी है ही नहीं जब बॉडी के अंदर, तो हमारे अंदर जब ओवरी नहीं है तो क्या बनेगा, बच्चा उत्पन्न होगा। तो जब वो बच्चा उत्पन्न नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अविकसित है। क्या है, अविकसित। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लेकिन अविकसित है, ठीक है। उसमें क्या कमी है, मान लीजिए ओवरी नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें जब तक नहीं जुटेगी, ये सारे क्या, इसीलिए यहाँ पे हम बताया है संगठन। संगठन क्यों लिखा गया है, संगठन का स्तर, कारण संगठन का स्तर यही है, जब 10 लोग जुटते हैं तब एक संगठन होता है, ठीक है। जब 10 लोग जुटते हैं तो एक परिवार होता है, ठीक है। और जब 10 घर जुटता है, 10 परिवार जुटता है तो क्या होता है, एक मोहल्ले के निर्माण होता है। और जब 10 मोहल्ले जुटता है तो क्या होता है, एक गांव का निर्माण होता है। जब एक गांव का 10 गांव जब जुटता है तो क्या होता है, एक ब्लॉक, एक अंचल का निर्माण होता है। जब 10 अंचल जुटता है, 2-4 ब्लॉक या 7-8 ब्लॉक जब जुटते हैं तब क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, ठीक है, सेम इसी फंडा पे काम करता है। जब हमारे शरीर में एक एक टिश्यू, सेल टिश्यू, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तब क्या होता है, हमारा शरीर का निर्माण होता है।